हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत ने 5 जिले के 7,978 परिवारों को 7,198.82 एकड़ से अधिक भूमि में फलदार पौधा लगाने का दिया लक्ष्य। लोहरदगा में आयोजित बिरसा हरित ग्राम योजना सम्मान समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अब तक 1 एकड़ भूमि पर फलदार पौधा लगाने की स्वीकृति दी जा रही थी। अब सरकार की योजना 50 एकड़ भूमि पर फलदार पौधा लगाने की स्वीकृति देने की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकारी भूमि पर भी ग्रामीण पौधा लगा सके, ऐसा कानून बनाने की योजना है। लोहरदगा में आयोजित समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने रांची, खूंटी, गुमला, लातेहार और लोहरदगा के करीब 7,978 परिवारों को 7,198.82 एकड़ से अधिक भूमि के लिए फलदार पौधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। मौके पर उन्हें इसे लगाने और संभालने की भी लक्ष्य दिया गया है। कार्यक्रम में 10 लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। वहीं मुख्यमंत्री ने लाभुकों को फलदार पौधा और शॉल ओढ़ाकर प्रशस्ति पत्र सम्मान स्वरूप सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस योजना के तहत 2.5 वर्षों में 77,000 लाभुकों के 67,000 एकड़ भूमि पर 75 लाख फलदार पौधे लगाए गए हैं। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में सब्जी की खेती अधिक मात्रा में होती है, लेकिन उन्हें बाजार नहीं मिलता है। सरकार ग्रामीण स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार, सत्ता पक्ष विपक्ष की तैयारी पूरी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल 29 जुलाई से 5 अगस्त तक चलेगा। एक तरफ सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण संचालित करने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष विपक्ष राजनीति बनाने में जुटा है। विपक्ष के कड़े रुख से यह साफ हो गया है कि मानसून सत्र हंगामेदार होगा। खास बात यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सदन को लेकर आज 28 जुलाई को रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में जहां सरकार को घेरने की रणनीति पर मुहर आज 28 जुलाई को लगेगी, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से सरकार की उपलब्धि और विपक्ष के मुद्दे से बचाव पर कार्ययोजना बनाई जाएगी। पूर्व स्पीकर और बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सरकार के कामकाज की आलोचना करते हुए कहा है कि सदन में सरकार को घेरने के लिए बीजेपी के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था, ईडी की कार्रवाई जैसे कई मुद्दे पर विपक्ष सरकार से सवाल करेगी। इधर सत्तारूढ़ दल कांग्रेस की ओर से भी सदन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। आज 28 जुलाई को कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विपक्ष के सवालों का जवाब देने की तैयारी की जाएगी। हजारीबाग जिले के डाड़ी प्रखंड में जानवरों पर कहर बनकर गिरी आसमानी बिजली, एक साथ 8 पशुओं की मौत। हजारीबाग जिले के डाड़ी प्रखंड में बुधवार दोपहर आसमानी बिजली का कहर देखने को मिला है, जहां डाड़ी प्रखंड के पटरंगी गांव में 8 जानवरों के ऊपर आसमानी बिजली कहर बनकर टूटी। पशुओं के मालिक ने असमय हुई इस घटना को लेकर प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। जानकारी के अनुसार हजारीबाग जिला के डाड़ी प्रखंड अंतर्गत पटरंगी गाँव में पलटू प्रजापति के 3, गणेश प्रजापति के 1, भूकर प्रजापति के 1, बसंत प्रजापति के 1 और बालेश्वर भुइयां के 1 जानवर समेत 8 पशुओं की वज्रपात होने से मौत हो गई है। घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और आम लोग भी दहशत में हैं। वहीं जिन किसानों के पशुओं की मौत हुई है, उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। झारखंड में आज 28 जुलाई से 3 अगस्त तक माओवादी मनाएंगे शहीद सप्ताह। पुलिस मुख्यालय ने जारी किया अलर्ट। नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने आज 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। झारखंड में अपनी खोई ताकत को वापस पाने के लिए माओवादी शहीद सप्ताह के दौरान हिंसक वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। खासकर नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिस और केंद्रीय बलों को विशेष चौकसी बरतने को कहा गया है। आज 28 जुलाई से शुरू होने वाले शहीद सप्ताह को लेकर झारखंड पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। नक्सल प्रभावित इलाकों में पहले से चल रहे अभियान को और तेज करने को कहा गया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से पत्र जारी कर सभी जिलों के एसपी को नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। नक्सलियों के लिए रेलवे हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहा है। यही वजह है कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद होकर हर रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखे हुए हैं। नक्सल प्रभावित रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। नक्सल प्रभावित जिलों में पड़ने वाले एनएच और रेलवे ट्रैक की भी निगरानी केंद्रीय बलों के द्वारा की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हजारीबाग में करेंगे योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दौरे को लेकर विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें कि आज 28 जुलाई को सीएम का हजारीबाग दौरा है। आज सीएम केसीसी मेगा शिविर में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। डीसी नैन्सी साहे ने बताया कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मेगा केसीसी ऋण वितरण शिविर उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित है। कहा गया है कि इस अवसर पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के विभिन्न जिलों से आए लाभुकों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा सीएम 77 योजनाओं का शिलान्यास और 75 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। लगभग 58 करोड़ 97 लाख की लागत वाली 75 योजनाओं व लगभग 46.7 करोड़ लागत की 77 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। बताया गया है कि इस प्रमंडलीय मेगा केसीसी शिविर में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के साथ स्थानीय सांसद व विधायक आमंत्रित किए गए हैं। जेपीएससी कार्यालय घेराव मामले में शाही को अग्रिम जमानत। राज्य के पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस सुभाष चंद्र की अदालत ने बुधवार को जेपीएससी कार्यालय घेराव मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी मोराबादी मैदान से 23 नवंबर 2021 को जुलूस के रूप में जेपीएससी कार्यालय घेराव करने जा रहे थे। इसी दौरान मैदान के पास लगे बैरिकेडिंग को सभी ने तोड़ दिया था। आंदोलन में भानु प्रताप शाही भी शामिल हुए थे। इसमें सदस्यों ने शाही समेत सैकड़ों लोगों पर लालपुर थाने में आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। असेंबली की सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे बीजेपी विधायक। सीएलपी लीडर ने कहा, कार्य मंत्रणा में होगी चर्चा। सुखाड़ पर भी 15 अगस्त तक हो सकती है घोषणा। झारखंड विधानसभा के 29 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए बुधवार को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के कक्ष में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में विपक्षी बीजेपी के विधायक शामिल नहीं हुए, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस समेत भाकपा माले के विधायक बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि यह पहली बार नहीं है। दरअसल बीजेपी के विधायक दल के नेता है नहीं, वो कभी किसी तो कभी किसी को भेज देते हैं। उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को होने वाली कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक में सदन के सुचारू रूप से चलाने के लिए बीजेपी सदस्यों से चर्चा की जाएगी। आलम ने कहा कि 1 अगस्त को राज्य में सुखाड़ जैसे संभावित हालत पर सदन में चर्चा होगी। मानसून सत्र को लेकर बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। आलम ने कहा कि सुखाड़ पर बुधवार की बैठक में भी चर्चा हुई है। प्रदेश सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है। उम्मीद है कि 15 अगस्त तक सुखाड़ की घोषणा होनी चाहिए। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी इसको लेकर चर्चा होगी। गढ़वा के मरीज में मंकी पॉक्स की आशंका, सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा पुणे। गढ़वा सदर अस्पताल की आईसीयू में इलाजरत मंकी पॉक्स की 8 वर्षीय संदिग्ध बच्ची का बुधवार को सैंपल लिया गया। सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में जांच के लिए भेजा जाना है। इसकी तैयारी में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। इस संबंध में जिला महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा ने बताया है कि सदर अस्पताल में इलाजरत मरीज को लेकर राज्य इकाई द्वारा मिले गाइडलाइन के अनुसार सैंपल लिया गया है। इसके बाद उसे पुणे भेजने की तैयारी चल रही है। काले कारोबार का किला ढहा, 75 करोड़ की संपत्ति जब्त। हेमंत सोरेन के खास है पंकज मिश्रा। टेंडर विवाद, अवैध खनन, परिवहन में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान ईडी ने पिछले 3 दिनों के भीतर साहिबगंज में बड़ी कार्रवाई की है। अनुसंधान के दौरान ही ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था। पंकज मिश्रा फिलहाल ईडी के रिमांड पर हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। ईडी ने पंकज मिश्रा के इशारे पर गंगा नदी पर अवैध तरीके से जहाज का संचालन कर रहे राजेश यादव उर्फ दाहू यादव का एक मालवाहक जहाज जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा ईडी ने एक पंकज मिश्रा व उनके सहयोगियों की करीब 45 लाख रुपए मूल्य का 37.5 लाख क्यूबिक फीट पत्थर भी जब्त किया है। 2 दिनों के भीतर ईडी ने करीब 75 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त की है। इसी महीने 8 जुलाई को साहिबगंज में पंकज मिश्रा व उनके सहयोगियों के साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी व बड़हरवा के 21 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी ने 5.34 करोड़ रुपए की नकदी के अलावा पंकज मिश्रा, दाहू यादव, उनके सहयोगियों से संबंधित 50 बैंक खातों में पड़े 13.32 करोड़ रुपए को जब्त किया था। मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की गत 19 जुलाई को गिरफ्तारी हुई थी। वह 1 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर हैं।
पलामू के हरिहरगंज में बस बाइक की भिड़ंत, बाइक सवार 3 लोग की दर्दनाक मौत। हरिहरगंज थाना क्षेत्र के ढाब चौखटवा मोड़ के समीप NH 98 पर शाम को यात्री बस ने विपरीत दिशा से आ रही पल्सर बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार 3 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में छतरपुर थाना के गुर्दी गांव निवासी पंकज पासवान 23 वर्षीय, राम सुधवा गांव निवासी सूरज पासवान 20 वर्षीय तथा औरंगाबाद जिला के कुटुंबा थाना अंतर्गत कंचनपुर गांव निवासी मुकेश पासवान 21 वर्षीय शामिल हैं। तीनों मृतक आपस में रिश्तेदार हैं। ग्रामीणों के अनुसार हरिहरगंज की ओर से पल्सर बाइक पर सवार उक्त तीनों युवक छतरपुर की ओर जा रहे थे। चौखटवा मोड़ के समीप NH 98 पर छतरपुर की ओर से तेज गति से आ रही बिहार ट्रांसपोर्ट सर्विस नामक बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बस के साथ घिसटाती चली गई। इस दुर्घटना में बाइक पर सवार पंकज पासवान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मुकेश तथा सूरज की मौत CSC में इलाज के दौरान हुई है। दुर्घटनाग्रस्त बस को पुलिस ने जब्त कर लिया है, साथ ही चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इधर दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साहिबगंज में ईडी का तीसरा दिन, हीरा भगत की खदान की कराई माप, CM के प्रेस सलाहकार की खान की माप की भी संभावना। साहिबगंज में ईडी की जांच पड़ताल बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रही। बुधवार सुबह टीम सबसे पहले जिला खनन कार्यालय पहुंची और वहां से हीरा भगत की पत्थर कंपनी वैष्णवी स्टोन वर्कर्स द्वारा विगत 3 सालों में किए गए स्टोन चिप्स के उत्पादन व डिस्पैच की जानकारी ली। पूरा आंकड़ा लेने के बाद टीम मिर्जा चौकी 4 नंबर में स्थित हीरा भगत के क्रशर प्लांट में पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पत्थर खदान की भी मापी कराई जा रही है। इससे पहले 8 जुलाई को छापेमारी के दौरान हीरा भगत के यहां से 2 करोड़ रुपए से अधिक नकद मिले थे। इसके बाद ईडी ने हीरा भगत के बेटे जो है राजेश जायसवाल को पूछताछ के लिए रांची बुलाया था। सूत्रों की माने तो टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद की पत्थर खदान के निरीक्षण के लिए भी जा सकती है। कारोबारियों में हड़कंप, आबकारी विभाग ने अवैध शराब भट्टी ध्वस्त कर 16,000 किलो जावा महुआ और 210 लीटर महुआ शराब किया जब्त। जमशेदपुर के आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। बुधवार को उपायुक्त के निर्देशानुसार पोटका थाना अंतर्गत रानी कुदार के नदी किनारे छापेमारी कर अवैध महुआ शराब भट्टी को आबकारी विभाग ने ध्वस्त कर दिया है। वैसे विभाग ने 16,000 किलो जावा महुआ और 210 लीटर महुआ जब्त कर लिया है। उधर छापेमारी की खबर मिलते ही शराब माफिया फरार हो गए। वैसे आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। एक दिन पहले MGM थाना क्षेत्र में 5 अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया था और बुधवार को पोटका के नदी किनारे वर्षों से चल रहे अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। खनन लीज केस, सोरेन और झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 2 अलग अलग याचिकाओं पर आज बृहस्पतिवार को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। याचिकाएं उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी जिसमें खनन के पट्टे देने में कथित अनियमितताओं के चलते सोरेन के खिलाफ जांच के लिए एक जनहित याचिका की पोषणीयता स्वीकार कर ली गई थी। भारत के प्रधान न्यायाधीश N वी रमन, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों का संज्ञान लिया है जो झारखंड सरकार की ओर से पेश हुए थे। सिब्बल ने कहा है कि इस मामले पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। पलामू से चोरी बाइक का शराब तस्करी में इस्तेमाल, पकड़े आरोपियों ने कहा माफियाओं को बेचते हैं चोरी की बाइक। झारखंड की शराब और बाइक बिहार के आरोपियों की पसंद बन गई है, इसलिए शराब की तस्करी में माफिया इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए बिहार के शराब माफिया सीमावर्ती इलाके में बाइक की चोरी करा रहे हैं। पलामू पुलिस ने 2 दिनों पहले नाबालिगों के ऐसे ही गिरोह का भांडा फोड़कर इसका खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 9 बाइक बरामद की थी। यह सभी बाइक शराब माफियाओं को बेची जानी थी। पलामू SP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया है कि पुलिस को ऐसी जानकारी मिली है कि इन बाइक का इस्तेमाल शराब की तस्करी में किया जाना था। पुलिस सीमावर्ती इलाकों में नजर बनाए हुए हैं और ऐसे गिरोह के खिलाफ अभियान चला रही है। पिछले 2 महीने में पलामू के हरिहरगंज, नौडिहा, बाजार मनातू, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, मेदिनीनगर टाउन, बिहार के इमामगंज, डुमरिया, अंबा, कुटुंबा, टंडवा, नबीनगर के इलाके में 40 से अधिक बाइक की चोरी की FIR दर्ज हुई है। जज उत्तम आनंद हत्याकांड में आज पुण्यतिथि के दिन आएगा फैसला। धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड का फैसला आज सुनाई जाएगी। यह फैसला ठीक उसी तारीख को आने वाला है जिस तारीख को 1 साल पहले जज उत्तम आनंद की हत्या की गई थी। यह उनकी पुण्यतिथि भी है। बताती चले कि जज उत्तम आनंद की हत्या 28 जुलाई 2021 को की गई थी। CBI की विशेष कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी, जहाँ सुनवाई करते हुए CBI के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने मामले को सुनाने के बाद फैसला सुनाने का निर्णय लिया है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार विमलेंदु ने लिखित बहस दायर की। अभियोजन पक्ष से CBI के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल पहले ही अपनी बहस पूरी कर चुके हैं।
शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए निर्देश। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बुधवार को बोकारो परिसदन पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पहुंचे मंत्री ने विस्थापित क्षेत्र घनघरी सहित अन्य गांवों में रेलवे लाइन दोहरीकरण के दौरान घरों को उजाड़े जाने की समस्या को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीसी, पुलिस अधीक्षक, डीपीएलआर, बोकारो स्टील और रेलवे के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो स्टील प्लांट निर्माण में गाँव की अधिग्रहण, मुआवजा व्यवस्था के लिए जमीन सहित अन्य मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चा की। मंत्री ने कहा कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था उसकी पूर्ति सहित अन्य सभी मुद्दों की जांच की जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने डीसी को एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। बताया जाता है कि 15 दिनों के अंदर कमेटी इन सभी बातों की जानकारी देंगे। इसके बाद इस मुद्दे पर फिर से बैठक होगी, तब इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी जाएगी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने खूंटी में सूखे की स्थिति का लिया जायजा, औसत से कम बारिश को बताया चिंताजनक। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने खूंटी में सूखे की स्थिति का जायजा लिया। खूंटी मुरहू पथ के पास स्थित खेतों का निरीक्षण कर खेतों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने देखा है कि अब तक कहीं भी रोपाई शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने उपायुक्त से फोन कर कहा है कि जिले में वर्षापात और कृषि की रिपोर्ट सही नहीं मिल रही है। उन्होंने रिपोर्ट पर उपायुक्त को संवेदनशील होकर नजर रखने के लिए कहा है, जिससे किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके। पत्रकारों से बात करते हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि राज्य के साथ साथ खूंटी की स्थिति सुखाड़ की ओर जा रहा है। औसत वर्षा से 46% कम बारिश हुई है। यह चिंता का विषय है। 15 अगस्त तक धान रोपाई का समय है। अभी तक एक भी खेत में धान की रोपाई नहीं दिख रही है। परिवर्तन निदेशालय को लेकर रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेसियों ने दिया धरना, केंद्र सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में रणधीर वर्मा चौक पर सत्याग्रह किया गया। परिवर्तन निदेशालय द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ किए जाने को लेकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति हो रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब केंद्र सोनिया गांधी व राहुल गांधी को बारी बारी से परिवर्तन निदेशालय का उपयोग करते हुए पूछताछ कर रही है। यह महज विफलताओं को छुपाने के साथ साथ लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी एक सजग राजनीतिक दल है। पार्टी कानून एवं संविधान का सम्मान करती है, इसलिए हम बदनीयती से की गई इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। झारखंड के 52 लाख बिजली उपभोक्ताओं का होगा केवाईसी, जाने किन जिलों का बनेगा डाटा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड राज्य के 52 लाख बिजली उपभोक्ताओं की केवाईसी कराएगा। इसकी तैयारी में वितरण निगम जुट गया है। वितरण निगम केवाईसी के जरिए यह पता करेगा कि कौन उपभोक्ता किस क्षेत्र में है, किस सब स्टेशन, फीडर और ट्रांसफार्मर से जुड़े हैं, उपभोक्ता का लोड कितना है, फोन नंबर, पता आदि के साथ सारा डाटा अपडेट किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की सूचना उपभोक्ता को मैसेज के माध्यम से दी जा सकती है। वितरण निगम इसके लिए एक ऐप तैयार कराएगा। ऐप के जरिए ही उपभोक्ताओं की केवाईसी कराई जाएगी। केवाईसी के लिए मोबाइल सॉफ्टवेयर के जरिए अलग अलग जोन में काम कराए जाने को वितरण निगम को एजेंसी की जरूरत है। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। इनमें रांची के अलावा जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, गिरिडीह और मेदिनीनगर क्षेत्र शामिल हैं। जो भी एजेंसी केवाईसी के लिए डाटा एंट्री के काम में इच्छुक हैं, उनके पास घर घर जाकर बैंकिंग, बीमा, बिजली बिल, जनगणना, निर्वाचन कार्ड जो है निर्वाचन क्षेत्र में केवाईसी के डाटा एंट्री के काम का अनुभव होना चाहिए। कम से कम 2 साल का इस फील्ड में अनुभव होना चाहिए। हर साल 1 लाख लोगों का डाटा एंट्री का अनुभव जरूरी होगा। केवाईसी डाटा एंट्री के लिए संबंधित जो है सरकारी या निजी कंपनी का प्रमाण पत्र लगाना होगा। चारा घोटाला मामले में लालू यादव की सजा बढ़ाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव और अन्य को देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। इसमें लालू प्रसाद यादव की सजा को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सजायाफ्ता आर.के. राणा और फूलचंद्र के निधन से संबंधित जानकारी उनके अधिवक्ता ने अदालत को दी है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया है कि इस मामले में उन्हें पक्ष रखने के लिए समय दिया जाए। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।